फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड को। तो इन दिस मेथड द अननोन्स आर एलिमिनेटेड सक्सेसिवली एंड द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू एन अपर ट्रायंगल सिस्टम फ्रॉम विच द अननोन्स आर फाउंड बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हमें इस पूरी जो मैट्रिक्स हमारी जो सिस्टम बनेगा उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। फिर बाय बैक सब्स्टिट्यूशन हम उन अननोन्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में ये हमारी तीन इक्वेशन से a1x प्लस a12y प्लस a13z प्लस b1, दूसरी इक्वेशन a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2, नेक्स्ट इक्वेशन a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। तो हमें सबसे पहले जो भी हमारी गिवन इक्वेशंस है उन्हें ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये रही हमारी ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसे हम ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया a11, ये हो गया a21, ये हो गया a31, फिर नेक्स्ट एलिमेंट a12, ये हो गया a22, a32, फिर नेक्स्ट एलिमेंट a13, a23, a33, फिर b1, b2, b3। तो ये हमारी ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। अब हमें स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो a11 है उसे पाइवट एलिमेंट चूज करना है। फिर हमें उस पाइवट एलिमेंट का यूज करके सेकेंड रो में मतलब कि R2 में क्या करना है, R2 माइनस उस रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि a21 अपॉन वो जो पाइवट एलिमेंट है उसे डिवाइड करके R1। इसकी हेल्प से हमारा जो फर्स्ट रो का ये वाला टर्म है ये 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही R3 में भी करना है। क्या करना है, R3 माइनस R3 यानी कि रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a31, उसको हमें डिवाइड करना है हमारे a11 यानी कि पाइवट से और R1 मैट्रिक्स से सबट्रैक्ट कर देना है। तो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा पाइवट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब स्टेप 3 में क्या करना है, हमें स्टेप 3 में जो ये वाला एलिमेंट है उसे हमें 0 बनाना पड़ेगा क्योंकि बाकी दो एलिमेंट तो 0 बन ही गए हैं। इसको और 0 बना देंगे तो ये जो हमारी बाकी मैट्रिक्स होगी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 बनाने के लिए हमें अब इसको पाइवट एलिमेंट चूज करना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, हमें R3 को चेंज करना पड़ेगा R3 माइनस a32 अपॉन पाइवट एलिमेंट है हमारा a22, फिर मल्टीप्लाई में R2, मतलब जिस जो पाइवट एलिमेंट है उसी रो का भी हमें सेम मल्टीप्लाई करना है। तो इस की हेल्प से हमारा जो ये वाला टर्म है ये भी 0 हो जाएगा। तो जो हमारा रिमेनिंग मैट्रिक्स होगा वो किस हिसाब से होगा, वो होगा हमारा a11, ये हो जाएगा हमारा a12, ये हो जाएगा हमारा a13 और b1 ये तो सिमिलर रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा a-22, ये हो जाएगा हमारा a-23, ये हो जाएगा हमारा b2 डैश और ये दो 0 हो गए, ये हो जाएगा हमारा a-33, ये हो जाएगा हमारा b-3। तो ये हमारी हो जाएगी फाइनल मैट्रिक्स। अब हमें लगाना है बैक सब्स्टिट्यूशन। तो बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं, इसको जब हम सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a-33z इक्वल टू b-3। तो इस इक्वेशन की हेल्प से z की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। सेम ऐसे ही जब इस वाली रो को हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a-22 इंटू y प्लस a-23 इंटू z इक्वल टू b-2। z की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो इसकी हेल्प से हम y की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे। y और z आ गए। अब थर्ड वाली रो में हम इक्वेशन बना लेते a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू b1। तो इसकी हेल्प से हम y और z की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे तीनों अननोन्स की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। तो
तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल भी देखते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए कि क्या है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये रहा एग्जाम्पल, अप्लाई गॉस एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। तो ये हमारी तीन इक्वेशन है, इसमें हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x, y और z की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी कि उसे एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 वैल्यू है तो 1 4 -1, ये हो गई हमारी 1 1 -6, ये हो गई हमारी 3 -1 -1, और b1 b2 और b3 की वैल्यू क्या है -5 -12 और 4। ये कन्वर्ट हो गई हमारी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को बनाना है। तो दूसरी स्टेप क्या होती है, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें पाइवट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको 0 बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, R2 को चेंज करना पड़ेगा, R2 माइनस उस रो का पहला एलिमेंट यानी कि 1 अपॉन पाइवट एलिमेंट भी 1 है इंटू R1, ये ऐसा चेंज करना पड़ेगा। 1/1 यानी कि कुछ चेंज नहीं होगा, तो R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, मतलब कि रो 2 को रो 1 में से माइनस करना पड़ेगा। साथ में R3 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी कि R3 में से इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3 और पाइवट एलिमेंट है 1 इंटू R1, इसे हम चेंज करेंगे। तो ये क्या हो गया, चेंज के बाद फर्स्ट वाला तो सेम ही रहेगा -5, और इसे चेंज करेंगे तो 1 - 1 हो गया 0, 4 - 1 हो गया -3, -6 में से हमें -1 का माइनस करना है, यानी कि -6 + 1 तो वो हो गया -5, और -12 में से माइनस करना है -5 को, तो वो क्या होगा -12 + 5, यानी कि वो आ रहा है हमारा -7 के इक्वल। अब थर्ड रो को देख लेते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस 3R1, मतलब कि पहले R1 में 3 का मल्टीप्लाई और फिर उसे माइनस करना है R3 में से। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 × 3 यानी कि 3 - 3 0, फिर 4 × 3 हो गया हमारे पास 12, और 12 माइनस R1 हो गया हमारा माइनस का 13, फिर -1 × 3 कितना हो गया -3, और -3 को -1 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ रहा है हमारा 2 के इक्वल। फिर 5 × 3 हो गया, -5 × 3 हो गया 15 माइनस का, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 के साथ तो वो आ रहा है हमारा 19 के इक्वल। अब यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट तो 0 हो गए, अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा R3 में। क्या चेंज करना पड़ेगा, R3 में चेंज करना है, अब हमारा पाइवट एलिमेंट हो जाएगा -3, तो ऊपर आता है उस रो का एलिमेंट जिसे हमें चेंज करना है, तो वो हो गया -13 अपॉन ये हो जाएगा -3 इंटू में वो सेम रो जिसमें पाइवट एलिमेंट है यानी कि R2। तो ये क्या, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि हमें R2 में पहले 13/3 का मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट रो तो हमारी सेम ही रहेगी, ये हो गया -5, सेकेंड रो भी हमारी सेम रहेगी, ये हो गया -5 -7, ये तो सिमिलरली 0 ही रहेगा, इसे भी हमें 0 करना था तो ये ऑब्वियसली 0 ही बनेगा। अब इसमें क्या करना है, 13 × 5/3 -2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 71/3। ये 71/3 कैसे आया, हमने क्या करा, R3 माइनस 13/3 R2, तो R3 हमारा क्या है 2 है, फिर माइनस 13/3 इंटू R2, तो R2 हमारा -5 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 65/3, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 71/3। अब इसको जब हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, 19 माइनस 13/3, ये वाली प्लेस के लिए देख रहे हैं, इंटू -7, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है फाइनल हमारे पास
148/3। तो ये आ गया हमारा 148/3 के इक्वल। अब हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। तो इस मैट्रिक्स को अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से अननोन को फाइंड करते हैं। इसे जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे रो वन को, तो ये क्या हो जाएगा, 71/3 इंटू जेड इक्वल टू 148/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और इक्वल टू आ गया 148/71। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 1.6479 के इक्वल। सेम ऐसे ही सेकेंड रो को सॉल्व करेंगे तो -3y - 5z इक्वल टू -7। और जिस इसमें अब हम z की वैल्यू को पुट अप करेंगे तो फाइनल y की वैल्यू आएगी -1.1408 के इक्वल। z और y की वैल्यू तो आ गई, अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू -5। अब इसमें हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा -5 -4y और -z, सबको हम राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो x की वैल्यू जब हम y और z की वैल्यू को पुट अप करेंगे तो आ रही है वो 2.0845 के इक्वल। गॉस एलिमिनेशन की हेल्प से ये जो गिवन इक्वेशन थी उसकी हमारी वैल्यूज आ रही हैं। x की वैल्यू आ रही है 2.0845, y की वैल्यू आ रही है माइनस में 1.1408 और z की वैल्यू आ रही है 1.6479। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।